डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से भी, और ऐसे ही हमें सीखने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दर्पण सूत्र क्या होता है तो हमने पढ़ रखा होगा। क्या होता है दर्पण सूत्र? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f=1/u प्लस 1/v। और समझते हैं u का अर्थ क्या है? बिंब की दूरी। बिंब हमारी क्या होती है? जिस वस्तु को हमने सामने रखा है, ठीक है, जिस वस्तु को हमने सामने रखा है, जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, उसे हम बिंब कहते हैं। तो बिंब की दूरी जो होती है, हमें पता है सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। तो बिंब की दूरी उसे हम क्या लिखते हैं? u। प्रतिबिंब की दूरी उसे हम क्या लिखेंगे? v। और फोकस दूरी उसे हम क्या लिखते हैं? f। यहाँ पे अब हम ध्यान यहाँ पे रखेंगे कि ये माइनस माइनस क्यों आया है, क्योंकि यह हमें चिन्ह परिपाटी में सीखने को मिलेगा कि ध्रुव से इस साइड, कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव से लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की ओर जो भी दूरियां है वो सारी दूरियां क्या रहती है? ऋणात्मक रहती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सारे लिख रखे हैं माइनस में। अब नेक्स्ट आगे, अब हम ये वाला सूत्र निरूपित करने वाले, ये ड्राइव करने वाले हैं। ये किस प्रकार से हम निकालेंगे या फिर हमें ये किस प्रकार से प्राप्त होगा उसे सीखते हैं। देखो, फर्स्ट में क्या स्थिति ले रहा हूँ, मेरे पास दो त्रिभुज है, कौन कौन से? ए बी ओ, और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। यहाँ तक समझ आया? तो ये हमारा एक दो त्रिभुज है, इन्हें मैं क्या कर रहा हूँ? समरूप करने वाला हूँ। इन्हें मैं क्या करने वाला हूँ? समरूप करने वाला हूँ। कैसे समझते हैं? देखो, यहाँ पे कौन 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 सा? ए, कौन ए बी ओ, कौन ए बी ओ व ओ बी डैश ए डैश, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे है, ये दोनों 90 डिग्री पे, इसलिए ये बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि कौन ए बी ओ इक्वल्स टू ओ कौन ओ बी डैश ए डैश, ये बराबर है 90 डिग्री, या फिर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मेरे पास और कौन है, कौन कौन सा, इसे सीखते हैं। देखो, नेक्स्ट आगे कौन है हमारे पास में? कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी, वो मेरे पास कौन है? बी डैश ओ ए डैश। ये दोनों क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं। हमने ये सीखा था, ठीक है, यह हमने सीखा था। कब सीखा था? तो परावर्तन के नियम में, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा कि कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण बी डैश ओ ए डैश, और ये क्या है? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोण आई बराबर कोण आर। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण है। इस प्रकार से हमारे ये दो त्रिभुज है, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए बी ओ समरूप है किसके? ए डैश बी डैश ओ के। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये दोनों कोण मैंने बराबर कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? भुजा के अनुपात ले रहा हूँ। कौन कौन सी भुजाओं के अनुपात? यहाँ पे ये वाला ए अपॉन बी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ओके। और आधार जो है, इसका आधार क्या है? ओ बी अपॉन ओ बी डैश। मैंने दो भुजाओं के अनुपात ले दिए। कौन कौन सी भुजाएं हैं? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ओके। नेक्स्ट ओ बी और ओ बी डैश, यहाँ मैंने दोनों का अनुपात ले लिया, और ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट आगे, इसी प्रकार से हमारे पास में और भी है, देखेंगे। नेक्स्ट त्रिभुज हमारे पास में कौन सा है, इसे सीखते हैं। नेक्स्ट दो त्रिभुज है हमारे पास में, कौन कौन से? तो त्रिभुज ए, ये वाला एम ओ एफ, त्रिभुज एम ओ एफ, ठीक है, ये वाला हमारे पास त्रिभुज है एम ओ एफ, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ए डैश बी डैश एफ, वह त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। तो ए डैश बी डैश
और एफ। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा होगा ये किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, मैंने ये दूसरा त्रिभुज ले लिया ओ एम एफ और दूसरा है एफ बी डैश ओ डैश ए डैश। नेक्स्ट आगे, अब मैं यहाँ पे फिर से क्या करने वाला हूँ, इन्हें भी समरूप करने वाला हूँ। कैसे, तो देखिए समझते हैं। यहाँ पे यह वाली रेखा एक सीधी सीधी रेखा है। इसे यहाँ पे एम ए, ये जो ये वाली रेखा है ये एक तिर्यक रेखा है जो इसे काट रही है। कौन सी किसको, तो ये वाली ओ बी डैश वाली जो सीधी सी मुख्य अक्ष है हमारा, इसे समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा एम ए डैश काट रही है। अब हमें पता है किस चीज का, कि जब किसी समानांतर किरण को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण 1 और कोण 2 ये बराबर होते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होते हैं, एकांतर कोण, ये हमने सीखा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल एम एफ ओ इक्वल्स टू एंगल ए डैश एफ बी डैश। तो ये हमारे क्या है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे सीखेंगे, यह वाला जो हमारा दर्पण है, जो ये दर्पण है इसका द्वारक बहुत ही छोटा सा है। द्वारक क्या है, छोटा सा है। द्वारक छोटा सा होने का अर्थ क्या हुआ कि m जो है o के लगभग पास में, लगभग बहुत ही कम दूरी है इन दोनों के बीच में ना, m और o के बीच में बहुत ही कम दूरी है। अर्थ क्या हुआ कि यह दोनों इस प्रकार से सीधी सी रेखा है ना, ये सीधी सी रेखा, जैसे कि मैं यहाँ पे छोटा सा बनाऊं, यहाँ पे O है और यहाँ पे M है, तो इन दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। ये क्या रहेगा, ये लंबवत रहेगा। तो मैं इस प्रकार से कहूंगा कि द्वारक छोटा होने के कारण ये वाला जो कोण है ये लंबवत है। क्यों, क्योंकि ये द्वारक छोटा होने के कारण ये पूरा क्या है, ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि कोण, कौन सा एंगल, तो एंगल एम ओ एफ इक्वल्स टू कौन सा दूसरा ए डैश बी डैश, एंगल ए डैश बी डैश और एफ। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों 90 डिग्री पे है। समझ आ रहा होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट आगे, अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये हमारे दो कोण बराबर हो रखे, और ये अब हमारा ये जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ये क्या है हमारे, ये हमारे समरूप है। त्रिभुज एम ओ एफ त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ की। यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, एम ओ एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ लिया, उन दोनों के कोण एफ और एफ डैश ये आमने सामने के कोण, इन दोनों को मैंने बराबर किया। कौन कौन से कोण, कोण ये वाला एक, ठीक है, कोण एक और कोण ये वाला 2, इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया। इसलिए बराबर हुए क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसे एक तिर्यक रेखा काट के। इसी प्रकार से MOF और कोण बी डैश O और बी डैश ये दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पे। इस प्रकार से ये वाला जो हमारा है त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। अब मैं फिर से क्या लेने वाला हूँ, इन दोनों की भुजाओं का अनुपात लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे कौन कौन सी भुजा, यहाँ पे MO या फिर मैं लिख दूंगा OM अपॉन ए डैश बी डैश, ये किसके बराबर हो गया, इसके आधार, इसका आधार क्या है OF, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका दूसरे का आधार क्या है, दूसरे त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का, इसका आधार है एफ बी डैश। तो ये इस प्रकार से मेरे पास ये आ गया समीकरण 2। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे, अब ये हमारी क्या है, एक बिंब रखा हुआ है, ये बिंब रखा हुआ है हमारा, ठीक है। अब बिंब के समानांतर एक प्रकाश किरण जा रही है। समानांतर का अर्थ क्या होता है कि वो हमेशा बराबर जा रही है, ठीक है। बराबर जा रही है अर्थ क्या हुआ कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने वाली है। अब जब प्रतिच्छेद नहीं करने वाली है तो ये दूरी यहाँ पे बराबर रहेगी, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर, इस प्रकार से बराबर रहेगी दूरियां। अब जब दूरियां बराबर रहेगी तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ हुआ कि ए बी और एम ओ ये दोनों बराबर होंगे, है ना, ये दोनों बराबर होंगे। अब हमें पता है कि जब वस्तु रखी होती है तो वस्तु से प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है, ये हमें पता है। ये समानांतर आ रही है, समानांतर का अर्थ हुआ
यहाँ पे दूरी और यहाँ पे दूरी बराबर है, तो ए बी और ओ एम दोनों बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चूंकि ए बी इक्वल टू ओ एम। ओके, तो यहाँ पे इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 2 से मैं लिख सकता हूँ ओ एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी डैश बी डैश ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। समझ में आया होगा, ये हमारा इक्वेशन 3 है। अब यहाँ पे सीखेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला राइट साइड और ये वाला राइट साइड दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। इसका अर्थ क्या होगा कि इसकी लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे, ये वाले और ये वाले। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, देखिए ओ एफ अपॉन एफ बी डैश इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया हमने, कहाँ से लिख दिया, इक्वेशन 1 और 3 से। इक्वेशन 1 और 3 से मैंने लिख दिया ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ये वाला भाग, दूसरा इसका लेफ्ट साइड वाला भाग ओ बी अपॉन ओ बी डैश। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे हम देखेंगे ओ बी, इसका मीनिंग क्या है, माइनस यू, ओ बी डैश इसका मीनिंग क्या है, माइनस बी। अब यहाँ पे ओ एफ का मीनिंग क्या है, माइनस एफ, और एफ बी डैश अभी हमें निकालना है। इसे अभी हम निकालते हैं, देखो कैसे सीखेंगे। यहाँ पे एफ बी डैश निकालना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ बी डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो मैंने कहा ओ बी डैश यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसमें से मैंने ये वाली ओ एफ दूरी हटा दी। ठीक है, कैसे किया मैंने, मुझे क्या चाहिए था, एफ बी डैश निकालना था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाल दी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दी, अब इसमें से मैंने क्या किया, ओ बी डैश है, इसमें से मैंने ओ एफ हटा दिया, पीछे क्या बचा, एफ बी डैश, और ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश हमारा क्या है, माइनस वी है, माइनस वी लिख दिया, ये यहाँ पे माइनस और माइनस का एफ, तो यहाँ पे ये माइनस का एफ। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट वापस से ये माइनस का v और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये f, तो अब हमें पता चला एफ बी डैश का मान क्या है, एफ बी डैश का मान है माइनस वी प्लस एफ। ठीक है, ये हमें समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन 4 से कर रहा हूँ, इक्वेशन 4 से। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ओ बी की जगह में, ओ एफ की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ओ एफ की जगह माइनस एफ यहाँ से। ठीक है, एफ बी डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस वी प्लस एफ। ओके, नेक्स्ट आगे ओ बी की जगह क्या लिखना है, माइनस यू, ये मैंने माइनस यू लिख दिया, और ओ बी डैश इसकी जगह में क्या लिखना है, माइनस वी, ये माइनस वी लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा, कैसे पता चला, क्या किया हमने, ये सारे के सारे जो हमने लिख रखे थे उन्हीं को मान लिख दिया, और एफ बी डैश के मान हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब नेक्स्ट आगे, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन आपस में इनका गुणा करना है। तो मैंने यहाँ पे देखा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जब हम गुणा करते मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये प्लस होके क्या बन गया, वी एफ। ठीक है, अब इक्वल टू ये माइनस वी है, ये प्लस माइनस यू है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, वी यू या फिर यू वी। फिर नेक्स्ट आगे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस जब गुणा करेंगे, और माइनस एफ यू एफ। यहाँ तक हमें समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आगे ये जो समीकरण है 5, इक्वेशन 5 जो हमें मिला है, इसे देखते हैं। अब ये वाला जो है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड, ये वाला लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, इसमें यू वी एफ का भाग दे रहे हैं, इसमें यू वी एफ का भाग दे रहे हैं। अब भाग देने पर देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यू वी और एफ कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे वी
u, इसमें ये भाग देंगे, किस चीज का भाग देंगे, u वी एफ का, तो v और u कट जाएगा, फिर क्या बचा 1/f। फिर नेक्स्ट आगे माइनस, इसमें u और f कट जाएगा, पीछे क्या बचा 1/v। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे, अब हमें क्या देखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे मैं इस साइड ले आता हूँ, इस साइड ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/f 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। और यही तो हमारा सूत्र है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, दर्पण सूत्र। देखिए 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे इक्वेशन जो 6 है हमारा, ये हमारा कौन सा समीकरण है, ये हमारा दर्पण सूत्र है। इक्वेशन 6 हमारा दर्पण सूत्र है। वापस से सीखते एक बार, ये हमारे पास में पूरा बना हुआ था, ये हमने कहा कि हमें क्या निकालना है, हमें दर्पण सूत्र निकालना है। अब दर्पण सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब हमें क्या करना है, तो हमने कहा कि यहाँ पे वस्तु रखी है और वो दूरी क्या है OB, जो कि माइनस में u है। इसी प्रकार से B' O वो माइनस में v है, और फोकस दूरी OF जो कि माइनस में f है। क्यों है, क्योंकि ये जो हमारी दूरियां मापी गई है ध्रुव से इस साइड दूरियां क्या होती है, इस साइड दूरियां सभी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए। फिर नेक्स्ट आगे हमने क्या किया, त्रिभुज ABO व त्रिभुज A'-B' लिया। त्रिभुज ABO व त्रिभुज A'-B' इसमें हमने क्या किया, ये कौन, ये वाला ABO व कौन OB'-A'। ठीक है, ये हमने बराबर किया, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे इसी प्रकार से कौन सा, ये वाला कौन AB'AOB'। इसी प्रकार से दूसरा क्या था A'-OB'। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण है, जो कि बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर कर दिए। कौन कौन से AOB व कौन B'-OA', ये दोनों आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है। तो इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज ABO व त्रिभुज A'-B'-O क्या हो गए, समरूप हो गए। अब हम नेक्स्ट आगे क्या करने वाले हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात लिया। कौन कौन सी भुजा है, तो ये वाली AB/A'-B'। ठीक है, फिर हमने आधार का लिया, आधार ऊपर वाले त्रिभुज का आधार क्या है OB, तो हमने लिख दिया OB। इसी प्रकार से दूसरे वाले त्रिभुज का आधार क्या है OB'। ये हमारे पास में पहला समीकरण आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे दूसरा त्रिभुज हमारे पास में, और त्रिभुज कौन से MOF और त्रिभुज क्या है A'-B'-F। इन दो त्रिभुजों में हमने क्या किया, हमने कहा कि ये फर्स्ट यहाँ पे इसे सीखेंगे MO। हमने कहा कि ये जो हमारा जो दर्पण है इसका द्वारक बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि M और F दोनों लगभग पास में है इसके। ठीक है, जब पास में है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये लंबवत है। यहाँ पे ये जो कोण है ये 90 डिग्री पे है। तो हमने कहा कि कोण MFO, कोण MFO, ये वाला जो एकांतर कोण बता रहे, ये वाला MOF इक्वल टू कोण A'-B'-F। तो ये वाला B' और O, ये दोनों क्या है कोण हमारे 90 डिग्री पे। हमने लिख दिया यहाँ पे MOF और A'-B'-A', ये हमारे 90 डिग्री पे। फिर हमने कहा कि एक समानांतर किरण आ रही है, उससे एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण जो कि दोनों बराबर रहेंगे, शीर्ष पर जो बन रहे हैं वो कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये कोण बराबर होने से ये दोनों बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि ये वाले जो तिर्यक रेखा है इसे ये काट रही है, इसलिए ये बराबर हो गए। फिर अभी हमने क्या कहा MOF समरूप होंगे किसकी, तो अब B'-A' और F के, ये दो त्रिभुज समरूप हो गए। फिर हमने क्या किया, तो इनकी जो भुजाएं है OM/A'-B' इक्वल टू OF/F', इनके बराबर कर दिया। फिर हमने देखा कि OM इसके समानांतर जा रही प्रकाश किरण, समानांतर जा रही है, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे, तो फिर हमने बराबर कर दिया। फिर AB
इक्वल टू ओ एम। तो यहाँ पे ओ एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। अब मैंने देखा कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है इसकी लेफ्ट साइड के बराबर है, तो इसका अर्थ हुआ कि इसकी जो राइट साइड है ये भी राइट साइड बराबर होगी। फिर हमने यहाँ पे बराबर कर दी। एफ बी डैश, एफ बी डैश का मान हमने यहाँ पे निकाला है। एफ बी डैश क्या हो जाएगा, एफ बी डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो हमने यहाँ पे निकाल दिया बी डैश ओ, बी डैश ओ, उसमें से ओ एफ माइनस कर दिया। जब ये माइनस कर दिया तो पीछे हमारे पास में क्या बच गया, एफ बी डैश। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे मान लिख दिए, ओ एफ माइनस एफ है हमारा, एफ बी डैश माइनस बी प्लस एफ होगा, यहाँ से हमने निकाला है ओ एफ माइनस यू है, और जो ओ बी डैश है वो हमारा क्या है, माइनस वी है। फिर हमने इनका आपस में गुणा किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वी एफ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वी यू प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपस में गुणा हो गया क्या हो गया, माइनस और माइनस यू एफ। तो इक्वेशन 5 में प्राप्त हो गया। फिर हमने क्या किया, यू वी एफ का भाग दे दिया दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड हमने इनका भाग दे दिया। जब भाग दिया तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। और फिर हमने देखा कि इसे हमने इधर ले आए पक्षांतर करके, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये हमें इक्वेशन 6 मिल गया, जो कि हमारा क्या है, एक दर्पण सूत्र जो है वही।